अनुपमा आज रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। राशि, वो कढ़ाई में तेल डालो। राशि, हे भगवान, इतना सारा तेल! कढ़ाई में तेल सब्जी छौंकने के लिए डाला जाता है, तलैया समझ के कूदने के लिए नहीं। राशि, सब्जी के अनुसार ही तेल कढ़ाई में डाला जाता है। अब निकालो उसमें से तेल, ज्यादा हो गया है। मिस दोषी को भी क्या सोची थी, मुझे इस कागड़ी के हाथों सौंप दिया। राशि, तू तो बुरी तरह फंस गई। कुछ कहा तुमने राशि? नहीं। ये लो, ये सब्जी ले लो और उसका छौंक लगा दो। लो। जी। गोपी बहू। जी माँ जी। मोटा भाभी तुम्हें जो भी काम करने के लिए कह रही है, तुम अच्छे से तो कर पा रही हो ना? जी, अभी मैं नानी जी को पानी देने जा रही हूँ, फिर वापस आके बा के लिए चाय बनाऊंगी। सारू। मैंने अभी अभी तो अच्छी तरह से चाय बनानी सीखी थी, लेकिन अब वो भी काम कॉपी केस से चला गया। और जब से हमने वो स्टूपिड सी मैच जीती है ना, वो दोषी कब से इस कॉपी के गुण गाए जा रही है। और गा रही है तो गा रही है, मुझे क्या, लेकिन मुझे इस कागड़ी के साथ क्यों जोड़ दिया? मणि, अरे लोई पिणीनी डोबी डफोर, दरवाजा खोलो। काकी जी, मैं जाके देखूं? कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सब्जी छौंकनी है, मैं जाकर देखती हूँ। और सुनो, वो आलू कढ़ाई में डाल दो। हे भगवान राशि, अब तुम्हें ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि जब कढ़ाई में गर्म तेल हो तो उसमें आलू छौंकते वक्त आलू सूखे होने चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब पानी निकालो और आलू का छौंक लगाओ। मूर्ख कहीं की, डफोर। ये राशि मोदी के लिए। राशि, लीजिए। राशि, राशि। जी काकी जी। क्या है ये? क्या है ये? ये मेरे फोन का बिल है। 3000 रुपए? इतना लंबा चौड़ा बिल? तुम्हारा दिमाग तो ठीक जगह है या नहीं? अब से तुम फोन का इस्तेमाल नहीं करोगी। अब पर काकी जी, मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है राशि। रोज सुबह तुम फोन मुझे दे दिया करोगी और रात को ये फोन मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन दूसरे दिन सुबह वापस तुम ये फोन मेरे हाथ में रखोगी। अने बीजी बात, आइंदा अगर तुम्हारे फोन का इतना लंबा चौड़ा बिल आया ना, तो मैं तुम्हारी बाहर जाने वाली सारी कॉल्स बंद करवा दूंगी। मासी। हाँ? बेस आराम से, मैं मंदिर से आपके लिए जाप की माला लेकर आती हूँ। सर, राशि। जी वो क्यों? मैंने क्या कहा?
अब तुम फोन का इस्तेमाल नहीं करोगी और किसी भी फोन को हाथ नहीं लगाओगी। गोपी बहू, तमे फोन उपाड़ो। हेलो हेलो मैम, मैं चंदन स्पा से बात कर रही हूँ। क्या मैं मिसेस राशि मोदी से बात कर सकती हूँ? आप फोन पे रहिए, मैं आपको पूछ के बताती हूँ। गोपी बहू, ये किसका फोन है? माँ जी, वो पार्लर से फोन है। पार्लर से फोन है? हाँ राशि बेन, वो जानना चाहते हैं कि आपने जो समय लिया था, आप समय पे पार्लर पहुंच जाएंगी ना? क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि आपने पैसे पहले ही दे रखे हैं। तो तू बोल देती ना कि मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगी। इसमें पूछने की क्या बात है? राशि, तुमने पार्लर से अपॉइंटमेंट लिया है या नहीं? वो क्या तुम में इतना शिष्टाचार भी नहीं है कि एक बार मुझसे पूछ लेती? देखिए माँ, आप ही कहती है ना हमेशा मुझे कि मैं एक ही बहू की तरफदारी करती हूँ और दूसरों को हमेशा डांटती रहती हूँ। अब आप ही बताइए, क्या राशि को इतना नहीं हुआ कि वो कोई भी काम करने से पहले या अपॉइंटमेंट लेने से पहले एक बार मुझे पूछ ले? क्या एक बहू के लिए उचित है? बताइए आप। नहीं काकी जी, वो मैंने अपॉइंटमेंट तो ली थी, लेकिन मैंने सोचा था कि लंच के बाद अगर टाइम मिले तो मैं चली जाऊंगी। राशि बेटा, फिर भी कोई कार्यक्रम बनाने से पहले बड़ों को पूछ लेना चाहिए ना। और वैसे भी राशि, कल क्रिकेट मैच के दौरान तो तुम बेहोश हो गई थी धूप की वजह से, और दोबारा तुम धूप में नहीं जाना चाहती, तो अब धूप में आना जाना कैसे करोगी? कि तुमने अपॉइंटमेंट ले लिया? वो काकी जी, तबीयत तो थोड़ी ढीली ही थी, लेकिन अभी बस कुछ ही देर पहले थोड़ा ठीक लगने लगा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाऊंगी। तबीयत ठीक लग रही है तो सारे काम निपटा दो। राशि पार्लर नहीं जाएगी। माँ जी, वो फोन। गोपी बहू, मने फोन आपो। जी कहिए। मैडम, आप आ रही है ना? नहीं तो आपका 5000 का पैकेज बेकार हो जाएगा। क्या? 5000? 5000? आप बताएंगे कि इन 5000 में क्या क्या करवाएंगी? मैम, इसमें मैनिक्योर, पेडिक्योर, बालों को नरम करने का ट्रीटमेंट और फेशियल हो जाएगा। राशि, 5000 रुपए तुमने भर भी दिए? कहीं शादी में जाना है क्या? और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? नहीं काकी जी, वो क्या है ना, मैंने कुछ पैसे अपने पहले से बचा के रखे थे, उसी में पैसे बचा कर रखे थे? तुम्हारे पास अपने पैसे कहां से आए? ओ, घर खर्च के लिए जो पैसे देते वो पैसे तुमने बचा कर रखे। तो घर खर्च का पैसा घर खर्च में ही इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि निजी कार्य के लिए। जावा देने कोई नहीं, आगे से ऐसा नहीं करेगी। आगे की आगे जानेंगे माँ, लेकिन आज राशि पार्लर नहीं जाएगी। इसे अपने सारे काम पूरे करने हैं। वैसे कोकिला, 5000 रुपए की बात है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा?
अरे वाह, आज तो मम्मी जी भी बोल पड़ी। ठीक है कोयली, अगर तू नहीं चाहती कि आज राशि पार्लर जाए तो उसके बदले गोपी को भेज दे। पैसे तो बेकार नहीं जाएंगे। नहीं नानी जी, मतलब मुझे घर में बहुत काम है। गोपी, મને ખબર છે કે ઘરમાં કેટલા કામ છે, वो सब रहने दो, तुम जाओगी, है ना कोकिला? बिल्कुल, वैसे भी तूने मोदी परिवार को इतनी बड़ी जीत दिलाई है तो इतना इनाम तो बनता ही है। माँ, मेरी गोपी बहू को इतने सजने संवरने की बिल्कुल आदत नहीं है। मोटा भाभी, आप तो जानती है ये बात। आदत का क्या, आदत तो डाली भी जा सकती है। ऐसे भी इतने पैसे भरे हैं तो उसे वसूल करने के लिए गोपी बहू को ही भेज दे। तो ठीक है मोटा भाभी। राशि पार्लर नहीं जाएगी। गोपी बहू, तुम पार्लर जाओगी। राशि, बा के लिए जो दवाई मंगवाई थी वो ला कर दो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बा की दवाई कहाँ है, ला कर दो। हाँ। अने गोपी बहू, तमे जल्दी से पार्लर जाकर आओ। पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।